हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लेसन नंबर 4.3 करेंगे, इंटेलेक्चुअल रबिश। ओके, इंटेलेक्चुअल रबिश। वार्मिंग अप करते हैं। हाउ विल यू रिएक्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। आप अभी कुछ सिचुएशंस बताया गया है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिया है। अगर आपका रिएक्शन में कुछ फर्क है तो आप वहाँ चेंज करो। ओके, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, मैंने अपना रिएक्शन लिख के दिया है। Your science teacher tells you plants exposed to the sunlight grow faster than those always in the shade. आपकी साइंस टीचर आपको बोलती है कि जो प्लांट्स को शेड में रखा जाता है और जो प्लांट्स को सनलाइट में रखा जाता है उसमें कंपेयर किया तो जो सनलाइट में रखा जाता है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो आई वुड एग्री विथ हर, है ना, सही बात है। इट्स अ नोन फैक्ट दैट प्लांट्स नीड सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, इसलिए सनलाइट में रहते हैं तो इट ग्रोज फास्टर। ऑफ कोर्स सम प्लांट्स ऑल्सो थ्राइव इन द शेड, लेकिन ये बात भी सच है कि देर आर सम प्लांट्स, जैसे इंडोर प्लांट्स है, मनी प्लांट टाइप के जो प्लांट्स है वो उनको ज़्यादा धूप लगता है तो उनको जमता नहीं, दे नीड शेड। तो आई वुड एग्री इन जनरल विथ हर, शी इज राइट। योर आंट टेल्स यू नॉट टू गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू बिकॉज इट्स अ नो मून डे दैट वेरी सेम डे। आपकी आंटी बोलती है अरे आज जॉब के इंटरव्यू के लिए मत जा, आज मून नहीं निकलेगा। आई वुड डिसएग्री विथ हर बट पोलाइटली, है ना। मैं बोलूँगी नहीं आंटी, लेकिन पोलाइटली, अच्छे से। आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन टू हर द फॉलिसी इन सच थिंकिंग। फॉलिसी मतलब जो सोच में जो गलती है वो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी। योर फ्रेंड आर्ग्यूज विथ यू दैट माउंट एवरेस्ट इज नॉट द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आपका दोस्त बोलता है जो माउंट एवरेस्ट है ना इज नॉट द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो एक्चुअली ये जो बात है ना, ये दो तरीके से देखी जा सकती है, इसलिए डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव लिखा है मैंने। ही मे बी राइट, इसका मतलब क्या है, अभी जो माउंट एवरेस्ट का हाइट गिना जाता है सी लेवल से ऊपर, और जो एक्चुअल जो हाइट है वो उसमें एक पहाड़ है माउंट माउना किया, उसका हाइट है बहुत ही ज्यादा है, बेस से लेके पीक तक। तो डिपेंडिंग ऑन कौन से पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हो, अगर आप अबाउ सी लेवल बोल रहे हो तो ही इज राइट, आई एम राइट, ही इज रॉन्ग, है ना। माउंट एवरेस्ट इज the tallest peak. From the sea level it is the tallest peak. So above sea level Mount Everest takes the title. At 8,850 meters it is the point of highest altitude above sea level, but Mount Mauna Kea has a total height of 13,796 feet from base to peak, making it the tallest mountain. Okay, तो थोड़ा रिसर्च करने से पता चलता है कि ये, लेकिन of course above sea level Mount Everest is the tallest. A stranger at your door claims to be a magician and promises your mother to turn all her silver jewelry into gold. ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। डोर पे आके बोलेंगे आपका मेरे को सोना चांदी सब दे, सॉरी आपका सब सोना चांदी दे दो, मैं सोना चांदी वाला गहना दे दो, मैं सब सोने में बदल दूंगा। तो क्या आप करोगे? आई वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। ही इज ऑब्वियसली लाइंग एंड वॉन्ट्स टू मेक ईजी मनी बाय लूटिंग माई मदर। ही इज अ थीफ। नाउ what do you notice about the following pairs of words? इधर pairs दिए, word pairs। आपको क्या दिख रहा है? अभी देखो, act naturally, इसका मतलब क्या? act का मतलब क्या है? नकल करना। natural मतलब to be yourself। तो ये दोनों opposite words है, राइट। liquid gas, liquid क्या गैस होता है, लेकिन हमारे पास liquid natural gas है। ओपन सीक्रेट, ओपन मतलब खुला, सीक्रेट मतलब बंद, बंद मतलब छुपा हुआ, तो ओपन सीक्रेट। साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस को क्या कोई आवाज होती है? स्वीट सॉरो, क्या सॉरो स्वीट होता है? ओरिजिनल कॉपी, क्या कॉपी करने के बाद वो ओरिजिनल रहता है? ओनली चॉइस, अगर आपके पास चॉइस है तो वो क्या एक ही चीज है क्या, इकलौता है क्या? नहीं ना। ग्रोइंग स्मॉलर, अगर आप मतलब इट्स काइंड ऑफ दो इसमें कुछ सेंस बनता है, देर आर सेंटेंस में यूज करने के टाइम इसमें सेंस बनता है ऑफकोर्स, लेकिन जब आप ये पेयर्स देखोगे तो आपको लगेगा तो ऑपोजिट बात कर रहे हैं ना। तो द वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब एक दूसरे को अपोज करते हैं। वन इज पॉजिटिव, द अदर इज नेगेटिव। नाउ ट्राई टू एड अ कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड टू द फॉलोइंग। अभी आपको ये जो वर्ड्स दिए है ना, इसमें आपको एक कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड ऐड करना है। मेस, इमिटेशन इसके ऊपर। ओके, तो वॉट अ डैश मेस यू गॉट अस इनटू। मेस मतलब क्या, गड़बड़ में हमको डाल दिया, गड़बड़। तो हम लोग लिख सकते हैं वंडरफुल मेस, इतना इतना सुंदर मेस में, इतने सरकास्टिकली बोलते हैं ना हम लोग, मजाक के तरीके से वो। इट्स अ रियलिस्टिक इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकली, तो रियल कैसे हो सकता है ना। तो रियलिस्टिक इमिटेशन ऑफ अ डायमंड नेकलेस मतलब इतना असली लगता है कि वो
नकली है फिर भी असली लगता है. My trip to Matheran was a tedious holiday. Holiday should be for relaxing. Tedious is something that you get very tired with. So it's a contradictory word. With such heavy makeup, she looks pretty ugly. Pretty or ugly, alag-alag word opposite. A single crowd gathered to see the magic show. Single or crowd, okay? Now, contrasting words that go together are examples of the language device called oxymoron. ऐसे words को कहते हैं oxymoron, okay? Now let us go to the chapter intellectual rubbish. Intellectual का मतलब क्या है? Intelligent बातें है ना. Rubbish मतलब बकवास बातें. तो this is also an oxymoron. Intellectual rubbish. Okay. Now to avoid the various foolish opinions to which mankind are prone, no superhuman genius is required. इसका मतलब क्या है? To avoid the various foolish opinions to which mankind are prone. Mankind are prone. Prone मतलब जिसकी तरफ हम लोग आराम से चले जाते हैं. मतलब कोई हमको कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस बात बता देगा ना यार, कैसे कोई बोले कि यार बिल्ली, काली बिल्ली आपका रोड क्रॉस करेगी तो उधर ही रुके रहना जब तक वो आपको दोबारा क्रॉस नहीं करती. ऐसे आप किसी को बोल दो तो हम लोग बहुत फटक से वो हमारे मन में बैठ जाता है ना. तो वो ही बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे कुछ करने के लिए कोई जीनियस की जरूरत नहीं है, कोई ग्रेट दिमाग की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाता है. हाँ, टू अवॉइड द वेरियस फूलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड आर प्रोन, नो सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये सब जो बकवास बातों को अवॉइड करने के लिए आपको कोई बहुत ही ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ दम नहीं है. A few simple rules will keep you not from all error but from silly error. कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो ऐसे कई चीजों से आप बच के रह सकते हो. सिली एरर से सब देखो, गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन कुछ सिली मतलब स्टूपिड एरर से आप बच के रह सकते हैं. नाउ इफ द मैटर इज वन दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन, मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ. अगर कोई बात है जिसको, जो सपोज आपको किसी ने कुछ चीज बताई, कि अगर ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को देख के वो किसी चीज को देख के एनालाइज करके अगर आप वो बात को अपने मन में सेटल कर सकते हो तो डू इट, अपने आप कीजिए. एरिस्टोटल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वुमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मेन बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिसेस एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन व्हाइल ही काउंटेड. ये क्या बोल रहा है? एरिस्टोटल ने कभी तो बोला होगा कि औरतों के पास आदमियों से कम दांत थे. वो बोलने के पहले उसको अपनी बीवी को बोलना चाहिए था कि थोड़ा मुंह खोल के रख, मैं तेरे दांत गिनता हूँ. ठीक है, गिन के बोला होता तो उनको कोई ये मतलब कोई बोलता नहीं था कुछ, उनको कुछ है कि नहीं. ये तो उन्होंने बिना गिने ऐसा एक स्टेटमेंट किया, तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है. उनको क्या करना था? सिर्फ गिनने का काम था. वो भी उन्होंने किए बिना कुछ बात बोली जो गलत प्रूव हो गई. ओके, सो ही डिड नॉट डू सो बिकॉज ही थॉट ही न्यू. उसने क्यों नहीं गिना? क्योंकि उसको लगा अरे मुझे तो पता है, मुझे तो सब पता है. थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डोंट इज ए फेटल मिस्टेक टू विच वी आर ऑल आर प्रोन. हम लोग सब ये ऐसी गलतियां करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमको मालूम है जब इनफैक्ट हमको पता नहीं है. तो ये फेटल मिस्टेक मतलब बहुत ही बेकार गलती है. What erroneous notion did Aristotle have? What does his example convey to you? What erroneous notion did Aristotle have? That women have fewer teeth than men. Okay, and what does his example convey to you? This, that thinking that you know in fact when you don't is a fatal mistake. ठीक है. Now how can you prevent? This is आगे. Okay. तो आई बिलीव माई सेल्फ दैट हेडजॉग्स ईट ब्लैक बीटल्स. ठीक है, अभी वो अपना एग्जाम्पल दे रहा है कि मुझे लगता है कि ये हेडजॉग करके एक एनिमल है, वो काले बीटल्स को खाता है. बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट दे डू, क्योंकि उनको किसी ने बताया है कि ऐसा होता है. बट इफ आई वर राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ हेडजॉग्स, I should not commit myself until I had seen one enjoying this unappetizing diet. Aristotle, however, less cautious. वो क्या बोल रहा है? अगर मुझे इस मामले के ऊपर एक किताब लिखनी होती तो फिर मैं किसी के बोलने पे नहीं जाता था, मैं वो खुद से वेरीफाई करता था, जाके देखता था कि हेडजॉग सच में ब्लैक बीटल्स खाते हैं कि नहीं, अपनी आंखों से देख के फिर मैं बुक लिखता था. वो उसका कहने का मतलब है. Many matters, however, are less easily brought to the test of experience. लेकिन हर चीज को ऐसे एक्सपीरियंस के साथ हम एनालाइज नहीं कर सकते. इफ लाइक मोस्ट ऑफ मैनकाइंड यू हैव पैशनेट कन्विक्शंस ऑन मेनी सच मैटर्स, देयर आर वेज इन विच यू कैन मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ योर ओन बायस.
सबके तरह अगर आपके पास भी किसी चीज के बारे में आप बहुत ही कन्विंस्ड हो कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, तो और भी बहुत तरीके हैं जिससे आप अपने आप को अपने बायस या आप किसी चीज की तरफ ज्यादा मुड़ जाते हो क्योंकि आपको लगता है यू आर राइट, तो उसको कैसे अवॉइड करना है उसके लिए भी बहुत तरीके हैं। इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू योर ओन, कॉन्ट्ररी मतलब आपसे अलग, इफ एन ओपिनियन मतलब राय जो आपसे अलग है, मेक्स यू एंग्री, वो आपको गुस्सा दिलाती है, दैट इज अ साइन दैट यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर थिंकिंग एज यू डू। इसका मतलब क्या बता रहा है वो, कि अगर आपकी राय दूसरों की राय से अलग है और वो आपको गुस्सा दिलाती है जब दूसरों की राय आपसे अलग है, तो वो क्या बताती है कि आप यू आर अवेयर, आप जानते हो अंदर अपने मन के अंदर में आप जानते हो कि आपके पास ऐसे सोचने के लिए कोई रीजन नहीं है। If someone maintains that 2 and 2 are 5 or that Iceland is on the equator, you feel pity rather than anger unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction. वो क्या बोल रहा है, अगर कोई बोलता है आपको 2 और 2 5 है, या आइसलैंड तो बहुत ही ठंडा जगह है, वो इक्वेटर में, इक्वेटर के पास आपको पता है सब गर्म जगह इक्वेटर के पास है क्योंकि सन उतना पास रहता है इक्वेटर के। तो अगर आपको ऐसे कोई बोलता है तो आपको क्या लगना चाहिए, आपको बुरा नहीं, मतलब आपको उसके ऊपर दया आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए कि ये कैसा बेवकूफ आदमी, इसको ज्योमेट्री भी नहीं आता और ज्योग्राफी भी नहीं आता। हाँ, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको दया आएगी, है ना। लेकिन अगर आपका भी नॉलेज उतना ही है तो शायद आप भी डाउट करेंगे, अरे हाँ शायद आइसलैंड इक्वेटर के पास है, या शायद 2 + 2 5 है ना, मतलब आपका भी नॉलेज कम है। तो द मोस्ट सेवेज कॉन्ट्रोवर्सीज, जो सबसे खतरनाक जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आर दोस अबाउट मैटर्स एज टू विच देयर इज नो गुड एविडेंस ईदर वे, जिसके बारे में कोई कंप्लीट एविडेंस नहीं है उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा बहस होता है। सो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ गेटिंग एंग्री अबाउट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बी ऑन योर गार्ड। तो जब भी आप कोई किसी मामले में आपको गुस्सा आने लगता है जब आपके राय से अलग किसी की राय है, तो आप थोड़ा संभालिए। यू विल probably find and on examination that your belief is going beyond what the evidence warrants. तो आप जल्दी don't jump to any conclusions। ऐसा भी हो सकता है ऐसी कोई मामले में जिसमें कोई एविडेंस यानी कि कोई प्रूफ ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा संभाल के कुछ भी बोलो। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा और रिसर्च करोगे, एग्जामिनेशन मतलब और उस चीज के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि शायद आप जो बिलीव कर रहे हो वो भी प्रूफ के बाहर जा रहे हो, मतलब यू आर ऑल्सो बिलीविंग इन समथिंग दैट मे नॉट बी राइट। A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to become aware of opinions held in social circles different from your own. Dogmatism का मतलब क्या है? Insisting on the truth of one's opinion without evidence. आप किसी चीज पे बिलीव करते हो लेकिन उसको बिना एविडेंस के आप किसी और के ऊपर या तो बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करो, नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है ऐसा। तो ऐसे थॉट से अपने आप को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको दूसरों के ओपिनियंस के बारे में भी पता चलना चाहिए जो आपसे अलग है कि नहीं, सब बैलेंस करके आपको चेक करना चाहिए। When I was young, अपने बारे में बता रहे, I lived much outside my own country in France, Germany, Italy and the United States. देखो अलग अलग जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते थे। I found this very profitable in diminishing the intensity of insular prejudice. ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे रहते थे इसलिए उनको ये जो इंसुलर मतलब है डिसइंटरेस्टेड इन आइडियाज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मतलब हम लोग सोचते हैं कि दूसरे देश के जो आइडियाज है वो हमारे देश के लिए काबिल नहीं है। प्रेजुडिस मतलब भेदभाव। तो जो हम लोग कंट्री के हिसाब से जो ऐसा रहते हैं ना, ये तो बोलेंगे यार पाकिस्तान में जो होता है उससे हमको क्या लेना है, या फ्रांस में होता है उससे हमको क्या लेना है, यूएस में होता है उससे हमको, ऐसा मेंटालिटी से हमको नहीं सोचना है। हमको सबका कलेक्टिव एक आइडियोलॉजी हमको पता होना चाहिए, तब जाके हम वी आर एबल टू मेक कॉन्शियस गुड डिसीजंस। इफ यू कैनॉट ट्रैवल, अगर आप ऑब्वियसली ये ट्रैवल करते थे, आप ट्रैवल नहीं करते हैं, तो सीक आउट पीपल विथ हुम यू डिसएग्री। क्या बोल रहा है, आप ट्रैवल नहीं करते हो, अलग अलग लोगों को मिलते नहीं हो, अलग अलग कल्चर देखते नहीं हो, तो यू फाइंड आउट पीपल आपके आजू बाजू में जो आपसे अलग राय में सोचते हैं, एंड रीड अ न्यूज़पेपर बिलोंगिंग टू अ पार्टी दैट इज नॉट योर्स। और आप अगर कांग्रेस को सपोर्ट करते हो तो बीजेपी वाली का न्यूज़पेपर पढ़ो, बीजेपी का सपोर्ट करते हो तो कांग्रेस वाले का न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐसा पढ़ो ऐसा कह रहा है। इफ द पीपल एंड द न्यूज़पेपर सीम मैड, परवर्स एंड विकेड, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू सीम सो टू देम। तो अगर आपको वो पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है
कि ये जो लोग हैं और ये जो न्यूज़पेपर है या तो जो भी किताब जो आप ऑपोजिशन का पढ़ रहे हो, वो लोग पागल है, वो लोग गंदे हैं और दुष्ट हैं, तो आप ये याद रखो कि वो लोग भी आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। इन दिस ओपिनियन बोथ पार्टीज में बी राइट बट दे कैन नॉट बोथ बी रॉन्ग। ये बात में दोनों पार्टी सही होंगे कि आप पागल हो कि वो पागल है, लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते, कोई एक पार्टी सही है। दिस रिफ्लेक्शन शुड जनरेट अ सर्टन कॉशन, तो इसलिए आपको थोड़ा संभाल के अपने डिसीजंस और राय बनानी है। नाउ बिकमिंग अवेयर ऑफ फॉरेन कस्टम्स मतलब दूसरे देशों के कस्टम से हमको जो हमें वाकिफ होना जरूरी है। हाउएवर इट डज नॉट ऑलवेज हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट, हमेशा वो प्रॉफिटेबल नहीं है जो भी हो, मतलब हमेशा दूसरों के कल्चर्स हमें जानना तो जरूरी है फॉरेन कस्टम्स, लेकिन हमेशा वो यूजफुल नहीं होता। इन द 17th century व्हेन द मंचूस कॉन्कर्ड चाइना, मंचूस करके एक ट्राइब था जिन्होंने चाइना को कॉन्कर किया था, यानी कि जीत लिया था उन पे। इट वॉज अ कस्टम अमंग द चाइनीज फॉर द वुमन टू हैव स्मॉल फीट, चाइना में कस्टम था लेडीज को छोटे पैर होने चाहिए, तो क्या करते थे उनको छोटे छोटे जूते बचपन से बनाते कि उनके पैर ज्यादा बड़े नहीं। एंड अमंग द मंचूस फॉर द मेन टू वेयर पिगटेल्स, और मंचूस में क्या ट्रेडिशन था कि आदमी लोग चोटी बना के घूमते थे। इंस्टेड ऑफ ईच ड्रॉपिंग देयर ओन फूलिश कस्टम दे ईच अडॉप्टेड द फूलिश कस्टम ऑफ द अदर, तो एक अपना खुद का ये बेवकूफ ट्रेडिशन छोड़ने के बदले उन्होंने क्या किया, एक दूसरे का और अडॉप्ट कर लिया ट्रेडिशन। मतलब जो चोटी बनाते थे उन्होंने अपनी बीवियों को अभी छोटे पैर करने के लिए बोल दिए, और जो छोटे पैर करते थे उनको अभी उनके आदमी अभी बोले अभी हमको भी पिगटेल करना है, तो एक दूसरे का अडॉप्ट किया। एंड द चाइनीज कंटिन्यू टू वेयर पिगटेल्स अंटिल दे शुक ऑफ द डोमिनियन ऑफ द मंचूज इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1911। उसमें क्या हो गया, चाइनीज ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करके 1911 में मंचूज को हरा दिया। तो फॉर दोस हु हैव इनफ साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन, तो अभी इसमें हमने क्या देखा ये पैराग्राफ में कि एक ने दूसरे का कस्टम, दूसरे इसने भी इसका कस्टम अडॉप्ट किया, इसने भी इसका अडॉप्ट किया, लेकिन किसी एक को फायदा हुआ, दोनों को फायदा नहीं हुआ ना, एक हार गया। फॉर दोस हु हैव इनफ साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन, जिसके सोचने की ताकत बहुत अच्छी है, इट इज अ गुड प्लान टू इमेजिन एन आर्ग्यूमेंट विद अ पर्सन हैविंग अ डिफरेंट बायस। ठीक है, तो अगर आपका कोई विचार है, कोई ओपिनियन है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक इमेजिनरी डायलॉग करना चाहिए। किससे? इमेजिनरी, नॉट असली, जिसके आप इमेजिन करो कि आपके साथ कोई बात कर रहा है जिसका ओपिनियन आपसे अलग है। दिस हैज वन एडवांटेज एंड ओनली वन एज कंपेयर्ड विथ एक्चुअल कन्वर्सेशन विथ ओपोनेंट्स। This one advantage is that the method is not subject to the same limitations of time and space. अभी इसका ये मेथड का क्या फायदा है कि जो आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसको ना ही समय की कोई कमी है ना ही स्पेस की कोई कमी है कि नहीं, तो ही कैन आर्ग्यू फॉर एवर विथ यू ना, क्योंकि वो इमेजिनरी कैरेक्टर है। आप अपने ही साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना, ऑपोजिट व्यूज के साथ। महात्मा गांधी डिप्लोर्ड रेलवेज एंड स्टीम बोट्स एंड मशीनरी। महात्मा गांधी को रेलवेज, बोट्स और मशीन से नफरत थी। ही वुड हैव लाइक टू अंडू द होल ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें अभी जो गाड़ियां हम लोग आज जो यूज कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आया था। जो मशीन, जो काम हमको, जो एम्प्लॉयमेंट हुआ था वो सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आया था। लेकिन महात्मा गांधी को ये सब नहीं चाहिए था। यू मे नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्चुअली मीटिंग एनी वन हु होल्ड्स दिस ओपिनियन, क्योंकि बिकॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज मोस्ट पीपल टेक द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक फॉर ग्रांटेड। ऐसे मेंटालिटी, महात्मा गांधी की जो मेंटालिटी थी, ये मेंटालिटी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग ये चीजें यूज करते। हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के पहले वेस्टर्न कंट्रीज में हो चुका था ना, तो पीपल वर ऑलरेडी यूजिंग इट एंड दे न्यू हाउ गुड, हाउ बेनिफिशियल इट इज। तो महात्मा गांधी का जो मेंटालिटी था वो वेस्टर्न, जो ये अभी आप कोई ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं शायद आपको, लेकिन आजकल कम्युनिज्म और सोशलिज्म बहुत बढ़ रहा है, जो बहुत, आप बच्चे, आप कम्युनिज्म में और सोशलिज्म में कभी पैर रखने की कोशिश मत करना, उससे आपका जिंदगी सिर्फ बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। ओके, आजकल बहुत चल रहा है, इंडिया में भी आने लगा है। जब कभी भी कोई कम्युनिस्ट को सपोर्ट मत कीजिए गलती से भी, ठीक है। मेहनत करके पैसा कमाना इज दी ओनली वे, कैपिटलिज्म इज दी ओनली वे। But if you want to make sure that you are right in agreeing with the prevailing opinion, you will find it a good plan to test the arguments that occur to you by considering what Gandhi might have said in refutation of them. तो ये अभी वो सेम जो टेक्निक उसने पहले यूज किया था कि आप एक इमेजिनरी एक फ्रेंड को रखिए, तो उसके हिसाब से वो बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप जो अभी ओपिनियन आप सोच रहे हो वो सही है, तो आपको अपना ओपिनियन यू शुड टेस्ट विथ समबडी
ओपिनियन लाइक गांधीज ओपिनियन बाय हैविंग एन इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन, कि उन्होंने आपके ओपिनियन के खिलाफ क्या बोला होता था, वो आपको ऐसा इमेजिन करने के लिए बोल रहा है. I have sometimes been led actually to change my mind as a result of this kind of imaginary dialogue. And short of this, I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure through realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent. ये टेक्निक लेके उन्होंने भी अपने कई चीज़ों के बारे में ओपिनियन बदला है, क्योंकि जब आप अपना माइंड ओपन करके आर्ग्यूमेंट करते हो किसी चीज़ के साथ, तो आपको पता चलता है कि कभी कभी आप जो विश्वास पकड़ के बैठे हो उसमें भी कुछ कुछ गलतियां हैं. ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन हैव विथ योरसेल्फ विथ एन इमेजिनरी ओपोनेंट. सो व्यूज एंड काउंटर व्यूज बेसिकली. ठीक है, तो उससे आपको अपने जो आप बिलीव करते हो उसको भी आप क्वेश्चन करोगे. बी वेरी वेरी ऑफ ओपिनियंस दैट फ्लैटर योर सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम मतलब आपके ईगो को जो बहुत फ्लैटर करता है, मतलब अरे यार तू तो बहुत ही हीरो है यार, मतलब वो जो हम लोग खुश होता था ना, अरे यार मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया. हाँ, उससे आप थोड़ा बच के रहिए. बोथ मेन एंड वुमेन 9 times out of 10 आर फर्मली कन्विंस्ड ऑफ द सुपीरियर एक्सीलेंस ऑफ देयर ओन सेक्स. आदमी और औरत दोनों 9 से 10 बार, 9 out of 10 times आर कन्विंस्ड, आर श्योर दैट वो लोग का जो सेक्स है दैट इज अ बेटर सेक्स. जैसे औरतें सोचेगी हम लोग बहुत अच्छे हैं, आदमी सोचेंगे हम लोग बहुत अच्छे हैं. देयर इज अबंडेंट एविडेंस ऑन बोथ साइड. दोनों साइड के लिए बहुत सारा एविडेंस तो है. इफ यू आर अ मैन यू कैन पॉइंट आउट दैट मोस्ट पोएट्स एंड मैन ऑफ साइंस आर मेल. अगर आप आदमी आप बोलोगे ज्यादातर पोएट्स और जो साइंस में काम करते हैं वो आदमी है. इफ यू आर अ वुमन यू कैन रिटॉर्ट दैट सो आर क्रिमिनल्स. तो अगर आप औरत हो तो आप बोलोगे हाँ चोर लोग भी आधे ज्यादा से ज्यादा आदमी ही रहते हैं, है कि नहीं. सो द क्वेश्चन इज इनहेरेंटली इनसॉल्युबल. ये कभी भी सॉल्व किया नहीं जा सकता कि कौन बेटर है. बट सेल्फ एस्टीम कंसील्स दिस फ्रॉम मोस्ट पीपल. लेकिन हमारा जो ईगो है ना, वो हमको ऐसे सोचने पे मजबूर करता है कि वी आर बेटर. We are all, whatever part of the world we come from, persuaded that our own nation is superior to all others. Seeing that each nation has its characteristic merits and demerits, we adjust our standard of values so as to make out that the merits possessed by our nation are the really important ones, while its demerits are comparatively trivial. ये देशों के बीच में भी होता है. एक देश अपने आप को दूसरे देश से बेटर समझता है, सोचते हैं हमारा कस्टम, हमारा कल्चर, हमारी आदतें आर बेटर देन दी अदर नेशन, है ना. सो अपने हर नेशन के पास कुछ कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, कुछ अच्छी गुण रहते हैं, कुछ बुरे गुण रहते हैं, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो अच्छे गुण है उसको लेकर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, और दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास जो बुरी चीजें हैं वो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं ऐसा. तो हर नेशन ऐसा करता है. तो क्या बोल रहे हैं, आर नेशन इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स. हर नेशन ऐसा सोचता है कि हमारा नेशन दूसरे नेशन से बेटर है ना. हियर अगेन द रैशनल मैन मतलब जो समझदार आदमी है, विल एडमिट दैट द क्वेश्चन इज वन टू विच देयर इज नो डिमॉन्स्ट्रेबली राइट आंसर. इवन इसके लिए कोई एक उत्तर नहीं है. इट इज मोर डिफिकल्ट टू डील विद द सेल्फ एस्टीम ऑफ मैन एज मैन बिकॉज वी कैनॉट आर्ग्यू आउट द मैटर विद सम नॉन ह्यूमन माइंड, है ना. हम लोगों को ये जो सेल्फ एस्टीम, जो ईगो है, हम आदमी से आदमी के साथ डील जो करते हैं ना, वो ज्यादा मुश्किल है. हाँ, बिकॉज वी कैनॉट आर्ग्यू आउट द मैटर विद सम नॉन ह्यूमन माइंड, है ना. कोई इनएनिमेट चीज यानी कि कोई पत्थर से आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो. ठीक है. द ओनली वे आई नो ऑफ डीलिंग विद दिस जनरल ह्यूमन कंसीट is to remind ourselves that man is a brief episode in the life of a small planet in a little corner of the universe, and that for aught we know, other parts of the cosmos may contain beings as superior to ourselves as we are to jellyfish. तो बेसिकली बोल रहा है कि आप ये जो ईगो हम करके एक दूसरे अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है. अल्टीमेटली हम भी वी आर वेरी स्मॉल क्रीचर्स ऑन द सर्फेस ऑफ दिस प्लैनेट. ठीक है. तो वी शुड नॉट थिंक दैट वी आर ग्रेटर देन एनीबडी एल्स. वी शुड एक काइंड ऑफ भेदभाव जो है की भावना देश के बीच में, देशों के बीच में या लोगों के बीच में, ये सब हमें खत्म करनी चाहिए. और हमें याद दिलाना चाहिए कि वी आर ऑल्सो वेरी स्मॉल ऑन दिस प्लैनेट. वी आर नॉट वेरी बिग थिंग्स. ओके. और हमसे भी कुछ पावरफुल क्रीचर्स होंगे इस दुनिया में, नॉट इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, क्योंकि परमेश्वर ने यूनिवर्स बनाया है. हमसे ताकतवर स्वर्गदूत भी हो सकते हैं कि नहीं. तो हमको अपने आप को ज्यादा हीरो नहीं समझना चाहिए, हीरो हीरोइन, है ना. बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर प्रोन टू गलतियां करने के लिए. हम लोग बहुत ही आराम से गलती कर लेते हैं और हमारा ईगो हमको खिलाता रहता है उसके बीच में.
अदर पैशंस बिसाइड सेल्फ एस्टीम आर कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर। ऑफ दीज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फियर। ये अभी जब सेल्फ एस्टीम हमने देखा था, उसके अलावा एक और चीज है, क्या है वो? डर। ये भी हमको गलती करने के लिए प्रोन मतलब मजबूर करती है। फियर समटाइम्स ऑपरेट्स डायरेक्टली बाय इन्वेंटिंग रूमर्स ऑफ डिजास्टर इन वॉर टाइम। तो डर क्या करती है? कभी कभी डायरेक्टली ऑपरेट करती है। कैसे? अगर सपोज ये लड़ाई चल रही है देशों के बीच में, तो वो हमारे मन में एक पिक्चर आता है कि अभी सब बर्बाद होने वाला है। और बाय इमेजिनिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेरर सच एज घोस्ट। कभी कभी हम रात को सो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमने मन में ला दिया कि अरे यार भूत है, तो बस हम डर गए। समटाइम्स इट ऑपरेट्स इनडायरेक्टली, लेकिन ये था डायरेक्ट ऑपरेशन। इनडायरेक्ट ऑपरेशन कैसे? बाय क्रिएटिंग बिलीफ इन समथिंग कंफर्टिंग। या तो हम लोग कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल में घुस जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो बहुत ही किसी चीज पे ऐसा विश्वास करने लगते हैं कि यार हमें अभी कुछ होगा ही नहीं, सच एज एलिक्सिर ऑफ लाइफ। जैसे कि अभी मैंने ये किया, ये ऐसा कुछ किया तो मैं कभी नहीं मरूंगा। और हेवन फॉर आवरसेल्व्स एंड हेल फॉर आवर एनिमीज। हाँ, फियर हैज मेनी फॉर्म्स। फियर ऑफ डेथ, fear of the dark, fear of the unknown, and that vague generalized fear that comes to those who conceal from themselves their more specific terrors. कभी कभी हम एक डर से दूसरे डर को छुपाने की कोशिश करते हैं ना। तो कैसे कैसे टाइप के फियर है? मौत का डर, अंधेरे का डर, नहीं जानने का डर है। एंड दैट वैल्यू जनरलाइज वेग मतलब एकदम जो हमको समझ में नहीं आता, ऐसा जनरलाइज फियर वो भी आता है टू दोस हु कंसील फ्रॉम देमसेल्व्स। अपने आप के जो डर के, जो हमको पता है कि हम किसी चीज से डरते हैं, उसको छुपाने के लिए हम किसी और चीज के साथ का डर हम लोग आगे ले लेते हैं ना। तो अंटिल यू हैव एडमिटेड योर ओन फियर्स टू योरसेल्फ, तो आपको क्या करना है? आपके जो डर है उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे अगर आपको बिल्डिंग्स में हाइट से डर है, पानी से डर है, बंद जगहों से डर है, तो आपको एडमिट करना है अपने आप से कि हाँ मुझे इन चीजों से डर लगता है। एंड हैव गार्डेड योरसेल्फ बाय अ डिफिकल्ट एफर्ट ऑफ विल अगेंस्ट देयर मिथ मेकिंग पावर। तो जब हम ना अपने मन में कुछ डर बना देते तो हम उसके बारे में चीजें भी इमेजिन करने लगते हैं। तो आपको उससे अपने आप को हटाना है। यू कैनॉट होप टू थिंक ट्रूली अबाउट मेनी मैटर्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, स्पेशली दोज विथ विच रिलीजियस बिलीव्स आर कंसर्न। स्पेशली जो सुपरस्टिशियस चीजों से जो डर एसोसिएटेड है, उससे हमको अपने आप को निकालना बहुत मुश्किल होता है। फियर इज द मेन सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन एंड वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ क्रुएल्टी। ये डर जो बोल रहा है, व्हाट आर द टू इविल्स दैट फियर लीड टू एंड हाउ कैन वन ओवरकम फियर, इसका आंसर इधर है। फियर इज द मेन सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन। जो हम लोग अंधविश्वास करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? डर। एंड वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ क्रुएल्टी, और उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है? हम दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ये जो काला जादू करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग यही सब करते हैं ना, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज का डर है ना। तो वो डर की वजह से वो लोग कोई कस्टम बनाते हैं कि आपको ऐसा करना है। ये सूर्य ग्रहण है तो बाहर मत निकलो। हाँ, तो वो डर की वजह से वो लोग क्रुएल्टी क्या करते हैं? कभी कोई बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज को खाना तक नहीं देते। मेरी एक नेबर थी, उसकी सासू माँ उसको खाना भी नहीं देती थी पूरे दिन, और प्रेग्नेंट है, आप सोचिए। तो वो क्रुएल्टी है, दैट इज क्रुएल्टी बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन ए सुपरस्टिशियस बिलीफ। सूरज तो परमेश्वर ने बनाया है, अभी वो सूरज से हम डर के बैठे, ठीक है आपको घर के अंदर बैठना है, कम से कम यार किसी और को तंग मत करो। लेकिन दिस इज व्हाट हैपन, जब आप डरते हो तो आप सुपरस्टिशन पे बिलीव करते हो और दूसरों को तकलीफ देते हो। टू कॉन्कर फियर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। इस पे जय पाना, डर के ऊपर जय पाना ही सबसे बुद्धिमान की बात है। इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एज इन द एंडेवर आफ्टर इट वर्दी मैनर ऑफ लाइफ, और सही तरीके से जिंदगी जीने का। देयर आर टू वेज ऑफ अवॉइडिंग फियर। डर को दो तरीके से भगाया जा सकता है। वन इज बाय परसुएडिंग आवरसेल्व्स दैट वी आर इम्यून फ्रॉम डिजास्टर, एंड द अदर इज बाय द प्रैक्टिस ऑफ शेयर करेज। दो तरीके। एक तो हम बोल सकते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा, नहीं हम नहीं डरेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। और दूसरा क्या है? अपने आप को मजबूत करना कि चलो जो भी आएगा आई विल फेस इट। द लैटर इज डिफिकल्ट एंड टू एवरीबडी बिकम्स इम्पॉसिबल एट अ सर्टन पॉइंट। ठीक है, ये जो करेज की बात है ये थोड़ा मुश्किल है ना। इसको कि चाहे जो भी आ जाए आई विल फेस इट, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, और कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है करने के लिए। द फॉर्मर हैज देयरफॉर ऑलवेज बीन मोर पॉपुलर। इसलिए जो पहले वाली जो ऑप्शन है दैट वी आर इम्यून फ्रॉम डिजास्टर, कि हमको कुछ नहीं होगा जो भी आ जाए, वो ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो सेंसिबल नहीं है, ये दूसरा चीज सेंसिबल है। लेकिन ये प्रिमिटिव मैजिक हैज द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी ईदर बाय इंजोरिंग एनिमीज और बाय प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ बाय तालिस्मान, स्पेल्स और इनकैंटेशंस। जो ब्लैक मैजिक में, जो काला जादू में जो ये सब यूज करते हैं ना, तालिस्मा, फिर ये
दुआ वुआ डालते हैं ना लोगों के ऊपर, या कोई कर्स या जादू करते हैं दूसरों के ऊपर, या कुछ नींबू मिर्ची से दूसरों के ऊपर डालते, क्यों दूसरों के ऊपर क्यों डालते हो? उससे क्या होएगा? तुम किसी और को हानि पहुंचा रहे हो। इज दैट राइट? नो, दैट इज रॉन्ग। दैट इज द मोस्ट इविल थिंग एनीबडी कैन डू। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ तो नींबू मिर्ची लगाते हैं अपने गाड़ी में और फिर किधर ऐसे रास्ते में छोड़ देते हैं कि कोई और उसके ऊपर पैर रखेगा तो इनका बैड लक उनको चले जाएगा। दिस इज सो बैड। दिस इज नॉट द वे वी शुड थिंक। हाँ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फियर दैट यू आर डूइंग क्रुएल्टी। हाँ, तो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना। विदाउट एनी एसेंशियल चेंज, बिलीफ इन सच वेज ऑफ अवॉइडिंग डेंजर सर्वाइव थ्रू आउट द मेनी सेंचुरीज ऑफ सिविलाइजेशन। इसके बावजूद भी ये सब है तो गलत, लेकिन ये बहुत सालों से और सदियों से ऐसा ही चल के आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। साइंस हैज नाउ लेसन्ड द बिलीफ इन मैजिक, बट मेनी पीपल प्लेस मोर फेथ इन मैस्कॉट्स देन दे आर विलिंग टू अवाउ। चाहे अभी बहुत एविडेंस है कि ये सब चीज से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी पीपल प्रेफर टू बिलीव इट। Neither a man nor a crowd nor a nation can be trusted to act humanly or to think sanely until under the influence of a great fear. चाहे वो आदमी हो या कोई देश हो और या कोई झुंड हो, इनको क्या आगे बढ़ाता है? डर। हाँ, और आप नहीं बोल सकते कि ये लोग सेंसिबली एक्ट करेंगे जब इनके एक्शन के पीछे कोई डर है, उनको किसी चीज का डर है, तो वो बेवकूफी वाली काम करते रहेंगे। एंड फॉर दिस रीजन पॉल्ट्रून्स आर मोर प्रोन टू क्रुएल्टी देन ब्रेव मैन। इसलिए जो झुंड रहते हैं ना, या जो झुंड में जो बेवकूफ लोग रहते हैं ना, कवर्ड, डरपोक, पॉल्ट्रून्स मतलब डरपोक, आर मोर प्रोन टू क्रुएल्टी देन ब्रेव मैन। इसलिए जो डरपोक है वो दूसरों को ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा जो स्ट्रांग, जो करेजियस आदमी है, ब्रेव जो आदमी है, वो ऐसा नहीं करते। एंड जो ये डरपोक है वही ज्यादा सुपरस्टिशन पे बिलीव करते हैं, डरपोक लोग। तो इफ यू आर सुपरस्टिशियस मीन्स यू आर डरपोक, तो छोड़ दो सुपरस्टिशन एंड बी ब्रेव। बट वी हैव बीन गेटिंग टू सॉलेम। अभी हम बहुत ही सीरियस हो चुके हैं। तो अभी सुपरस्टिशंस आर नॉट ऑलवेज डार्क एंड क्रूअल। अभी वो बोल रहा है कि जो सुपरस्टिशन जो है हमेशा एकदम डार्क, मतलब एकदम काला और गंदा नहीं होता है। ऑफन दे ऐड टू द गेटी ऑफ लाइफ। कभी कभी कुछ जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स है वो कभी कभी मजा भी होता है उसमें। आई रिसीव्ड वंस ए कम्युनिकेशन फ्रॉम द गॉड ओसिरिस। ओसिरिस करके एक गॉड है, जैसे जो आप लोग जो शिव बोलते हैं वो ओसिरिस सेम है, वो दूसरे मिथोलॉजी में है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारी जो मिथोलॉजी है यूनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो जो देवी देवताएं आप पूजा करते हैं वही सेम देवी देवताएं अलग नाम से उस देश में पूजा होती है, और वही सेम देवताएं अलग नाम से दूसरे देश में पूजा होती है। तो ये सब एक ही है स्टोरी, क्योंकि जितना आप पीछे जाओगे सिविलाइजेशन में आप देखोगे कि सब एक साथ रहते थे और ये स्टोरी लेके सब अलग अलग जगह सेटल हो गए। तो इसकी वजह से जो स्टोरीज में बहुत कॉमन फैक्टर्स है। तो जो ओसिरिस है, एक आदमी ने उनको कॉल किया, बोला मैं ओसिरिस हूँ, और अपना टेलीफोन नंबर दिया। ही लिव्ड एट दैट टाइम इन अ सबर्ब ऑफ बोस्टन। अपने आप को बोलता है मैं ओसिरिस हूँ और मैं एक देवता हूँ और मैं बॉस्टन में रहता हूँ। Although I did not enroll myself among his worshippers, his letter gave me pleasure. उसने ऑफकोर्स, ये ऑथर ने उसको बिलीव तो नहीं किया, लेकिन उसको बहुत मजा आया उसका लेटर पढ़ के। I have frequently received letters from men announcing themselves. ऐसे उनको कई लेटर्स मिले अलग अलग लोगों से जो अपने आप को भगवान बोल के उसको कॉल करते हैं। और क्या बोलते हैं? अर्जिंग मी नॉट टू omit to mention this important fact in my lectures. ये फेमस आदमी है ना, तो इसको बोल करके ऐसा बोलते हैं मैं ये देवता हूँ। तो और किस लिए? उनको फेमस बनाने के लिए, कि आप जब लेक्चर में खड़ोगे तो हमारा नाम लेना, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे अरे हाँ क्या ऐसा भी कोई है क्या, चलो हम उसको ढूंढ निकालते हो ना। फेमस बनने के लिए ऐसा करते हैं। तो आई एडमायर स्पेशली अ सर्टन प्रॉफिटेस हु लिव्ड बिसाइड अ लेक इन नॉर्दर्न न्यूयॉर्क स्टेट अबाउट द ईयर 1820। 1820 में एक न्यूयॉर्क स्टेट में एक औरत रहती थी जो अपने आप को प्रॉफिटेस बोलती। प्रॉफिटेस मतलब जो भविष्यवाणी करती है, ऐसा बोलती थी। She announced to her numerous followers that she possessed the power of walking on water and that she proposed to do so at 11 o'clock on a certain morning. उसने क्या बोला अपने फॉलोअर्स को कि मैं पानी में चल सकती हूँ। हाँ, तो और उसने बोला कि मैं कोई एक दिन बताया, बोला 11 बजे वो दिन को मैं पानी में चल के दिखाऊंगी। At the stated time, the faithful assembled in their thousands beside the lake. ऐसे बेवकूफ लोगों को भी मानने वाले कई लोग हैं, तो बहुत सारे लोग वो लेक के साइड में आके इकट्ठा हो गए। She spoke to them saying, उसने क्या बोला उनको? Are you all entirely persuaded that I can walk on water? क्या आप लोग सब एकदम दिल से मानते हो कि मैं पानी में चल सकती हूँ?
विथ वन वॉइस दे रिप्लाइड वी आर, क्या बोला उन्होंने, हाँ हम मानते हैं। इन दैट केस शी अनाउंस, तो फिर उसने क्या बोला, इन दैट केस देर इज नो नीड फॉर मी टू डू सो एंड दे ऑल वेंट होम मच एडिफाइड। तो उसने क्या बोला, अगर आपको इतना विश्वास है तो मुझे वो करने की जरूरत ही क्या है। देखो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है आजकल के देवी देवता हैं जो अपने आप को मैं बाबा हूँ, मैं ये सन्यासिन हूँ, ये लोग सब ऐसे ही उल्लू बनाते हैं लोगों को। क्या बोला उसने कि अगर आप इतना मेरे पर विश्वास करते हो तो मुझे करके दिखाने की क्या जरूरत है। और सब लोग बहुत खुश हो गए सुन के। ऐसा नहीं कि उसको जाके पीट के ठीक कर दिया, नहीं, वो बोले अरे हाँ क्या औरत है, अरे वाह क्या सन्यासिन है। Perhaps the world would lose some of its interest and variety if such beliefs were wholly replaced by cold science. अभी ऐसे बेवकूफ लोगों की भी हमको जरूरत है ना, तभी जाके तो दुनिया में थोड़ा मजा आता है। A wise man will enjoy the goods of which there is plentiful supply. एक बुद्धिमान आदमी ना ऐसे चीजों के साथ मजा लेके खुश हो जाएगा। हाँ, एंड ऑफ इंटेलेक्चुअल रबिश ही विल फाइंड एन अबंडेंट डाइट। और ऐसे बकवास जो बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट बकवास के बारे में, वो उसको सुनने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, ना ही सिर्फ पुराने जमाने, अभी भी इन आर ओन एज एज इन एवरी अदर। जैसे ऐसे जो लोग हैं हर टाइम एग्जिस्ट हुए हैं, पुराने सदियों से अभी तक, अभी भी ऐसे लोग हैं। ओके, अभी हम इंग्लिश वर्कशॉप करते हैं। द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नाउन प्रिसीडेड बाय डिस्क्राइबिंग वर्ड। नाउन प्रिसीडेड मतलब नाउन के पहले एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, नाउन के बारे में और डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अभी रिप्लेस द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विद एज मेनी अदर्स एज यू कैन दैट गो विद द अंडरलाइन नाउन्स। ठीक है, तो अभी ये जो नाउन है उसके जो प्रिसीडिंग वर्ड को हमको और भी अलग अलग प्रिसीडिंग वर्ड देना है जो इसके साथ जाते हैं। तो ये फेटल मिस्टेक लिखा है तो हम लिख सकते हैं अननेसेसरी मिस्टेक, स्टूपिड मिस्टेक। फिर फॉरेन कस्टम्स हम लिख सकते हैं रिलीजियस कस्टम्स, सुपरस्टिशियस कस्टम्स। अनएपिटाइजिंग डाइट हम लिख सकते हैं फुल डाइट, वेजिटेरियन डाइट, एपिटाइजिंग डाइट। प्लेंटिफुल सप्लाई, मीगर सप्लाई, एसेंशियल सप्लाई। फिर सिंपल डिवाइस, कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेवेज कंट्रोवर्सी, सिली कंट्रोवर्सी, स्टूपिड कंट्रोवर्सी। मॉडर्न टेक्निक, इनोवेटिव टेक्निक, ब्रिलियंट टेक्निक। फूलिश कस्टम, ब्लाइंड कस्टम, ट्रेडिशनल कस्टम। मैंने आपको दो लिख के दिया, आप दो और डालने की कोशिश करो। यूज द फॉलोइंग idioms or expressions in sentences of your own. To be prone to, we are prone to come to wrong conclusions. To have a difference of opinion, there's always a difference of opinion in scientific circles. To go beyond, she will go beyond her means to help the poor. To have a beneficial effect, this herb can have a beneficial effect on health. To have a bias, it is not good to have a bias while reporting news. To undo, your laziness will undo all your days of hard work. To be wary of, I am wary of superstitious people. Under the influence, he was driving under the influence of alcohol when he had the accident. Okay, now say why. One should avoid getting angry about a difference of opinion. अच्छा, इसका आंसर आपको पेज 94 के थर्ड पैरा में मिल जाएगा। पेज 94 के थर्ड पैरा में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3A, थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डोंट इज अ फेटल मिस्टेक टू विच वी आर ऑल प्रोन। तो मैंने ऐसे आपको पूरे लेसन में मार्किंग करके दिया है, तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। द राइटर फाउंड हिज स्टे अब्रॉड वेरी प्रॉफिटेबल, पेज 95 के फर्स्ट पैरा में। द राइटर ग्रू लेस डॉगमेटिक एंड मोर ओपन माइंडेड, पेज 95 के लास्ट पैरा। मेन डिक्लेयरिंग दैट दे आर सेंट्स राइट लेटर्स टू द राइटर, पेज 97 का थर्ड पैरा। द राइटर क्लेम्स दैट ऑल फॉल्स बिलीव्स नीड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कोल्ड साइंस, पेज 98 का सेकेंड पैरा। नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस ऑफ यूसेज ऑफ द फॉलोइंग होमोफोन्स। हमने होमोफोन्स के बारे में पढ़ा था, दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। डिवाइस और डिवाइस। डिवाइस, माई डिवाइस इज एन ओल्ड वन बट हैज अ कैमरा। डिवाइस, शी डिवाइज्ड अ प्लान टू गेट रिड ऑफ हर फियर। अभी अगर आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं है तो डिक्शनरी खोल के एग्जैक्ट मीनिंग समझ के फिर आप सेंटेंस बनाओ। मैंने आपको सेंटेंस एक एक बनाया, आप एक और बनाओ। एडवाइस, द डॉटर फॉलोड हर मदर्स एडवाइस। एडवाइस, द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर टू बिवेयर ऑफ डॉग्स। ओके, नाउ प्रैक्टिस, checking your own answers before submitting your paper is a good practice. Practice, I have to practice my spellings. Now, ये एक dialogue है. When a family member is very ill for long, the grandmother of the family urges everyone to send for a person who claims he can cure victims of black magic.
compose a dialogue with her in which her granddaughter politely convinces her that she should not believe in such things. तो हमको grandmother और granddaughter के बीच में डायलॉग तैयार करना है जिसमें ग्रैंडमदर को कन्विंस करे कि ये सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ होता नहीं। तो मैंने एक कोशिश किया है, आप अभी और कुछ ऐड भी कर सकते हैं इसमें। ओके, तो लेट्स इमेजिन ग्रैंडमदर इज GMGD। ओके, grandmother, I think it's time we call the local tantric for looking at some other way to cure grandfather. Okay, तो इधर इमेजिन किया कि ग्रैंडफादर बहुत बीमार है। तो ग्रैंडडॉटर, and what good will that do, grandma? Grandmother, he's been ill for so long and none of the medicines we have tried have helped. So granddaughter, so grandma, if medicines haven't helped, how can magic help? Grandmother, my dear, magic can do many things. When I was small, I had seen many people getting cured with magic. Granddaughter, what kind of magic? Grandmother, the tantric would come and cast some spells and few days later the person would be fine. Granddaughter, how many seriously ill people did he cure? Grandmother, I don't remember. Most cases were regular diseases that we know of now. Granddaughter, did the tantric bring back anyone to life? Grandmother, no. Granddaughter, that means magic doesn't work. Those people the tantric supposedly cured would have anyway cured in a few days. It wasn't magic. It was the tantric's knowledge of the disease. Like you said, he could never cure anybody seriously sick or raise up the dead. Grandmother, that's right. If it was magic that could cure them, it should have been instant. Granddaughter, another thing, grandma, we all have an 100% death rate. We all have to go one day. Grandpa is very old, weak and seriously ill. If medicines couldn't cure him, there is no chance that magic will. It is also possible that the after effects of black magic would cause more harm than good. Black magic is done using demons. Grandmother, yes, that's true. Let us pray that grandfather gets well if it is in God's will. If not, let him pass away peacefully. Granddaughter, now that's my grandma. I always knew you were a smart old lady. Okay, this is a simple conversation. आप भी कुछ बना सकते हो. Now list the various ways of avoiding error mentioned in the passage. ठीक है, ये आप तो बहुत ही क्लियर है, बहुत सारे जगह में उसने बताया कि आप कैसे वो एरर अवॉइड कर सकते हो। ये अपने आप करो, लेसन एक बार अच्छे से पढ़ो और उसमें लिस्ट करो कि किस तरीके से आप ये गलतियां अवॉइड कर सकते हो। किसी के साथ आर्ग्यू करना, बीइंग डॉगमेटिक, बीइंग अफ्रेड, हाँ, ये सब कैसे अवॉइड कर सकते हो आपको लिखना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री, व्हाट डज इट इंडिकेट? इसका आंसर्स भी एकदम क्लियरली टेक्स्ट में दिया है, मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। पेज 94 के थर्ड पैरा के मिड पोर्शन में आपको इसका आंसर मिलेगा। व्हाट आर द मोस्ट सेवेज कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट? पेज 94 थर्ड पैरा लास्ट पोर्शन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवल? पेज 94 का लास्ट पैरा। इज द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कस्टम्स ऑलवेज बेनिफिशियल? पेज 95 का सेकेंड पैरा। What are the advantages of an imaginary argument with a person having a different bias? Page 95 का third para का first part. Why should one be wary of opinions that flatter one's self-esteem? Page 96 first para. How does fear lead us to error? Page 96 last para. What are the two ways of avoiding fear? Page 97 second para. आपका answers very clearly mentioned है, आपको just लेके लिखना है। What is the meaning of intellectual rubbish? इंटेलेक्चुअल रबिश जो टाइटल है उसका मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल रबिश इज सुपरस्टिशन पेडल्ड एज इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस. Many so-called problem solvers sell their stuff claiming cures and answers and appealing to the superstitious side of human intellect. Usually such kinds of solutions are more appealing as they do not require an effort from the participant except money. That itself should keep us away from participating in such fraud. Intellectual rubbish basically means intelligent solutions posed as superstition. Okay, now find the opposites of the following. इसके opposite हमें बताने हैं. Cautious, reckless. Dogmatic, open-minded. Contrary, same. Savage, tame. Beneficial, harmful. Reasonable, illogical. Hypothetical, actual. Cruelty, mercy. Immune, susceptible. ठीक है. नाउ मैंने आपको एक डायलॉग तो लिख के दिया था, इधर आपको एक और डायलॉग बनाना है. राइट एन इमेजिनरी डायलॉग कंटेस्टिंग ऑपोजिट व्यूज ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस. कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे गर्ल शुड लर्न टू डू ऑल द हाउसवर्क एंड नॉट बॉयज, तो आपको इसके ऊपर एक इमेजिनरी डायलॉग बनाना है
जिसमें आप अपना व्यू बता रहे हो और आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो जो आपके साथ एग्री नहीं करता। ओके, तो ऐसे आप कीजिए, इसके आपका लेसन खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।